शांतनु, वेलकम टू पॉजिटिव केयर एच। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइन में अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, कैसे हम लोग घर बैठे मतलब एट होम भैया खुद ब खुद पता लगा सकते हैं और इसके लिए हम लोगों को क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा। उससे पहले एक चीज़ बता दूं, मेरा तो बाकी और भी चैनल्स है तो देख रही हूँ, जो रिस्पॉन्स तो बहुत सभी चैनल में अच्छा है, लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा, इस चैनल पे मैंने एक रूटीन बनाया। आप लोग नया हो इसलिए बोल दे रही हूँ। मेरा जो दूसरा चैनल है सुन लीजिए, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा फिर भी सुन लीजिए, शांतनु बार्ड्स क्या चैनल। और इस चैनल पे मैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे 4 वीडियो बनाऊँगा, मतलब एक दिन गैप। और मेरा दूसरा चैनल है वो अलग वीडियो जाएगा। तो आज वेडनेसडे आप लोगों को वीडियो मिल रहा है, तो फ्राइडे को फिर मिलेगा, फिर संडे को मिलेगा, फिर वैसे शुरू होगा मंडे, मतलब संडे एंड मंडे ऐसे गैप नहीं रहेगा, मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंटेस्टाइन में अगर कोई इन्फेक्शन होता है, पहले तो ये देखना पड़ेगा इंटेस्टाइन में तो कोई भी चीज़ अचानक तो नहीं होता है, उसके लिए कोई कारण बनता है। चाहे उसके लिए मैं खुद कारण बनूं या कोई बैक्टीरिया वायरस कारण बने या कुछ भी। देखिए, कभी कभी बहुत जो ऑप्शन में ये सारे चीज़ मतलब या जो स्टेप्स है इंटेस्टाइन या लीवर में इन्फेक्शन होता है वो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट। उसके बाद कैसे पता लगा सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद कौन सा नेचुरल उपचार है वो डिस्कस करेंगे। देन तो मेडिसिन तो है ही, आप लोग जानते ही हो इसके बार बार बोलने का, क्योंकि मैं चाहता हूँ, देखिए होम्योपैथिक बहुत ही अच्छा चीज़ है, मतलब जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेने का अगर तरीका आपका सही है, डोजेस सही है, ड्यूरेशन सही है आपका जो प्रॉब्लम्स है उसी के हिसाब से सही मेडिसिन ले रहे हो तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। सबसे बड़ी चीज़ है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, जो एलोपैथी में है। लेकिन फिर भी नेचुरल एक नेचुरल चीज़ है जो हम लोगों के बाप दादा ने, इतना मेडिसिन उस टाइम पे नहीं था। आज के डेट में दौर पे जैसे मेडिसिन का एक मान लीजिए ट्रेंडिंग चल रहा है, या मेडिसिन ही मतलब जैसे मैंने एक वीडियो में बोला था, हम लोग खाना कम मेडिसिन ज़्यादा खाते हैं। ये आज के डेट में एक सिनेरियो है, ये वास्तव है, प्रैक्टिकल है। तो देखिए आगे चलते ही ये तो लगा ही रहेगा, मेरा बोलना है मैं बोल दूँ, हम लोगों का जो काम है तो करना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए सिचुएशन ही ऐसे है जो सामने, अगर मान लीजिए मेरे को भी ये वीडियो बनाने से बाद ऐसे कुछ हो जाए घर बैठे हुए या राह चलते हुए, तो हमको भी एलोपैथिक लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जितना हो सके मैं अगर मतलब पूरी अगर खुद को लाइफ को देखूँ, मैं एलोपैथिक लेता था। लेकिन जब से मैंने देखा होम्योपैथिक से, मैं 2-2.5 साल से बात कर रही हूँ, बहुत फ़ायदा मिला। और आज के डेट में मैं एक बार्ड्स के लिए एक फार्म विजिट में गए थे कल, इसलिए कल कोई वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो उधर विश्वास नहीं करोगे, लोग ऐसे ही आ रहे हैं पूछने के लिए, दादा ये हुआ है क्या करूँ, ये करूँ। मतलब ये एक विश्वास हो चुका है जो मेरे बोला हुआ मेडिसिन से बहुत, क्योंकि किडनी में गॉल ब्लैडर जो स्टोन होता है, मैं एक कॉम्बिनेशन बताया था। मेरे बहुत ही करीबी एक रिश्तेदार, मतलब रिश्तेदार बोल सकते हो, या इसके साथ थोड़ा सा ब्रीफ कर लूँ, उसके साथ पहचान हुआ था बार्ड्स के थ्रू। लेकिन ऐसे उसके साथ रिलेशन है भाई दादा के साथ, मैं जाने का पहले बोल देता हूँ जो उसका बार्ड्स उसी लिए देखने गए थे, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, जो मैं एक खाना पसंद करूँगा, ऐसे रिलेशन बन गया। तो उसका ही वाइफ को गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ था, तो पूरा क्योर मतलब 90% कंप्लीट हो गया, 10% बाकी है। मैं बोल के आई यूएसजी करने के लिए, कितना मतलब छोटा बड़ा कुछ भी क्या हुआ है देखने के बाद क्या करना पड़ेगा। तो एक भरोसा होता है फ्रेंड्स, मैं बार बार आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए ये बात नहीं बोल रही हूँ, इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो ये चैनल को आप लोग भरोसा कर सकते हो, यही बोलना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते। देखिए, कभी कभार क्या होता है, हम लोग कामकाज में रहते हैं, कभी कभी स्थिति ऐसे बन जाता है, बहुत भूख लगे है, लेकिन कोई रेपुटेड खाने का शॉप नहीं होने के चलते हम लोगों का ऐसे कुछ खा लेता है, जिससे चलते अगर मान लीजिए आपके, देखिए भीतर का कुछ चीज़ें अगर जब तक बाहर में सिम्टम के रूप से ना आए, हम लोगों को पता नहीं लगता है जो भीतर हो रहा है क्या। इसीलिए अगर भीतर में मान लीजिए आपका लीवर या इंटेस्टाइन थोड़े प्रॉब्लम जमा हो रहा है और अचानक से कुछ ऐसे कुछ खा लेते हैं हम लोग,
तो उसके चलते एक इन्फेक्शन का रूप ले सकते हैं, जिसको हम लोग फूड पॉइजनिंग भी बोल सकते हैं। क्योंकि इंटेस्टाइन का काम थोड़ा सा और समझ लेते, करता क्या है, खाना को सही तरीके से पचाना क्या काम है उसका। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल में ही 90% खाना पच जाता है, उसके बचा कुचा जो रहता है लार्ज उसमें आते पचता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस के भीतर जो मान लीजिए जो सिस्टम है, थोड़ा सा अब मैं क्लियर करने के लिए हम बोलना चाहूँगा। मान लीजिए वीडियो हम शूट कर रहे हैं, तो मेरा कैमरा जो है वो अगर प्रॉपर काम करे, वॉइस क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, उसके साथ वीडियो क्वालिटी सब कुछ प्रॉपर, तो आप लोगों की तरफ मतलब यूट्यूब के माध्यम से ये वीडियो आप लोग क्लियर सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो। लेकिन बीच में अगर कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम हो, एडिट के टाइम पे, रेंडरिंग के टाइम पे या कुछ ऐसे प्रोसेस में, तो वीडियो हम डाल नहीं पाएंगे। वैसे ही हम लोगों के शरीर में जो हम लोग कैसे भी करके खाना खाते हैं, और खाने का एक नियम, आज के डेट में तो कोई नियम हम लोग पालन नहीं करते हैं। तो भूख लगे तो कुछ सामने जो होता है, हाँ, लेकिन ये भी मैंने देखा हूँ, मैं स्टडी में रहता हूँ, हम हमेशा जो कुछ लोग देखता हूँ थोड़ा सा बिस्किट खा लेता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का खाने के मतलब अपने पेट को भरना चाहते हैं, ज़्यादा रिच या जंक फूड नहीं खाते हैं। क्योंकि जो अवेयर है, जिसके भीतर मतलब जागरूकता है, वो गलत चीज़ नहीं करेंगे। अपने शरीर के लिए जो अवेयरनेस होना चाहिए, जो हमको शरीर को भूख लगे तो उलट पलट नहीं, जो सही खाना है, जिस खाने से डाइजेशन जल्दी होगा और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सारी चीज़। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या कर देते हैं, ये सारी चीज़ कर देते हैं। ये सारे एक दिन में आपका प्रॉब्लम, अगर मान ली कभी कभी देखोगे ये सिम्टम कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा। आपने खाया है, रात से आपका उल्टी हो रहा है या पॉटी लग चुका, मतलब डायरिया या लूज मोशन हो रहा है, मतलब ऐसे कुछ फूड पॉइजनिंग हो चुका है भीतर में, वो खाना जाने के बाद। हो सकता है उसके जो इंग्रेडिएंट्स से बनाया गया है खाना, चाहे वो मेन जो अगर हम लोग मान लीजिए एग रोल खा रहे हैं या चाउमीन खा रहे हैं या कोई स्नैक्स वगैरह जो चीज़ें खाते हैं, अगर रेपुटेड शॉप से ना खाए, फुटपाथ से ऐसे कुछ खाए जो जैसे कुछ है नहीं। देखिएगा, मेरे साथ भी ऐसे कुछ होता है, मतलब होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। मैं और एक उदाहरण देना चाहूँगा खाने के लिए। मैं विधन नगर, हम लोग कोलकाता में जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जानते हैं, विधन नगर में उल्टोडांगा जिसको बोला जाता है स्टेशन, बहुत ही पॉपुलर स्थान है। तो उसको रोल को ऐसे मतलब बना के रख देते हैं ऐसे तावा के ऊपर, तो उसमें धूल, मिट्टी, बाँस का धुआं, बहुत सारे चीज़ लगते हैं। तो जिसका मान लीजिए एक दिन में नहीं है, अगर मान लीजिए आपके भीतर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है वो खाना खाने से, मेरे साथ एक बार हुआ था, इसीलिए मैं प्रैक्टिकली बोल पा रही हूँ। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं, इसीलिए मैं मतलब क्या साहस के साथ बोल रही हूँ बातें। तो ऐसे खाना कभी कभी खा लेने से हम लोगों को इन्फेक्शन, कभी कभी तुरंत एक्शन लेते हैं हम लोग, पता लगे उल्टी हो रहा है, बाहर घर में आके उल्टी हो रहा है, या मिडनाइट पे उठ के उल्टी हो रहा है, डायरिया लग रहा है या लूज मोशन, तो जानिए जो खाना आपने खाया सही से वो पचा नहीं, क्योंकि उसके भीतर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे था जो ऑयल होता है या कुछ भी ऐसे, या कुछ मान लीजिए कोई मतलब बाल वगैरह, या बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं उस खाने में, जो आपका शरीर में जाने के बाद आपका इंटेस्टाइन या लीवर जो पेप्साइन बोल के जो एंजाइम होता है, वो जो प्रोसेस होता है सही से हुआ नहीं, तो तुरंत उसका एक्शन बन गया। और एक होता है जो हम लोग कुछ भी खाना खा रहा है, घर का हो या थोड़ा बहुत बाहर का हो, ढकार आ रहा है, गैस, पेट मतलब खाने के कुछ टाइम बाद पेट फूल जा रहे हैं, मन लगता है जो हमको पॉटी जाना पड़ेगा, लेकिन होगा नहीं। लेकिन एक कभी कभी साइकोलॉजी भी बन सकता है, जो जैसे मान लीजिए अब देखिएगा, ये छोटा छोटा चीज़ बहुत मतलब वैल्यूएबल है। आपको कहाँ पे जाना है या आपको कुछ टेंशन हो रहा है या कुछ ऐसे चीज़ हुआ है जो आपके सोच के बाहर है, तो हम लोगों को पॉटी लगता है, जो पॉटी लग रहा है, तो ये एक साइकोलॉजी मैटर है, और कभी कभी सचमुच जाना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ अगर आपके साथ हो रहा है जो नेचुरल नहीं है, देखिए पेट है, शरीर है तो एक ना एक दिन बीमारी हो सकता है, लूज मोशन या उल्टी या एसिडिटी एक कभी कभार हो सकता है। लेकिन ये अगर रेगुलरिटी मेंटेन करें, मतलब हर रोज़ आप कुछ खा रहे हो, मान लीजिए कुछ एसिडिटी, अपनी कुछ इनो वगैरह या खा के अपने खुद को ठीक करने की कोशिश की, उस दिन तो ठीक हो गया।
लेकिन उसके बाद वाले दिन फिर एक बार अचानक से तो आपको लगता है थोड़ा सा आपका एसिडिटी फॉर्मेशन हो रहा है कुछ ऐसे चीज़ों के लिए, तभी जाके जानिए आपका कुछ इन्फेक्शन वगैरह, चाहे वो बैक्टीरियल हो या वायरल हो, कुछ ना कुछ कारण से अपने शरीर में गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोसेस मतलब सही से काम नहीं कर रहा है। और एक तो बोला था मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, पूरा ब्रीफ नहीं किया था, लेकिन थोड़ा सा जो हम लोगों को पैरासिंथेटिक जो है एएनएस जो है, एएनएस के साथ खाने का डाइजेशन सिस्टम का बहुत बढ़िया एक मतलब भूमिका है। वो अगर मान लो खाना सही से खा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है राह पे भी मतलब रास्ता पे भी खाना खा रहे हैं लेकिन ट्रेन आ रहा है या बस आ जा रहा है, तो जैसे भी करके खाना खा के हमको भागना पड़ता है बस पकड़ने के लिए या ट्रेन पकड़ने के लिए, ये वास्तव है। तो ये जो प्रोसेस हुआ आपके पास, आपने तो ठूस लिया, लेकिन भीतर में जाके जो उस टाइम पे जो ह्यूमिडिटी है, आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है, जिस कंडीशन में है, सारे चीज़ आपका उस टाइम पे थॉट प्रोसेस कौन सा है, मतलब कुछ नेगेटिव थॉट चल रहा है या कुछ भी बहुत सारे ट्रेस में हो, इसीलिए देखिए अगर हम ब्रीफ सही से डिस्कस करेंगे ना, तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसका एक बोल सकते हो 4-5 सीरीज़ बन जाएंगे। एक एक पॉइंट को हम ब्रीफ थोड़ा थोड़ा डिटेल करेंगे तो, लेकिन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे सिचुएशन, बहुत सारे मतलब सराउंडिंग जो होता है उसका इफ़ेक्ट भी हम लोगों का डाइजेशन में पड़ता है तो इसीलिए वो एक प्रोसेस है। दूसरा है कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो इस टाइम पे ऐसे कुछ हो रहा है आपके साथ जो नॉर्मल नहीं है, जो थोड़ा सा एबनॉर्मल है, आपको लगता है जो नहीं मेरा पेट गरमाल मतलब गोलमाल कर रहे हैं या सही से पॉटी नहीं हो रहा है या सही से पॉटी का जो फॉर्मेशन है कभी लिक्विड आ रहा है तो कभी सख्त आ रहा है, तो क्लियर बात है ऐसे होने से आपको अगर आप मतलब ये सारे मतलब हम जो शुरू में बोला हम खुद पता लगा सकते हैं जो मेरा डाइजेशन सिस्टम जिसके भीतर ये सारे इंटेस्टाइन, लीवर, जो चीज़ है, जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्ब है। तो नेचुरली अब जैसे मैंने बोला था डिटॉक्स करने का आज का एक दौर चल रहा है, बहुत लोग डिटॉक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी बात कर रहे हैं, तो हम लोग भी जैसे अब लोगों को बात कर रहे हैं। तो क्योंकि डिटॉक्सीफाई या डिटॉक्सिफिकेशन एक ज़रूरी चीज़ है जो अपने बॉडी को या अपने कोई अंग को पूरी जो टॉक्सिन वगैरह है या गलत चीज़ें हैं या इन्फेक्शन वगैरह है उसको धो के निकल दे, मतलब पूरा क्लीन कर दे। मैं तो अब लोगों को ये भी शेयर किया था, मैं नीम का गारा उसके साथ हल्दी मिला के पीता हूँ, कभी कभी एलोवेरा पीता हूँ, कि आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज और एक चीज़ बताऊँगा जो त्रिफला जी उस दिन एक वीडियो बनाया था मतलब आपका जो फूड के बारे में, जैसे मैंने बोला कल ही जो उस दिन लास्ट जो वीडियो था, तो त्रिफला को अगर हम लोग सही से मतलब खुद के साथ एक उसके साथ रिश्ता जोड़े, त्रिफला ऐसे मतलब चीज़ें हैं जो 3 फल का मिक्सन से उसका डास्ट चूना बना के हम लोग पीते हैं, या कभी कभी गर्म पानी, गुनगुना गर्म पानी में घोल के अगर सुबह सुबह आप खाओगे वो आपको डिटॉक्सीफाई करेंगे आपका लीवर, इंटेस्टाइन, यहाँ तक लंग्स तक, क्योंकि आंवला है उसमें, अर्तुकी है, और उसके साथ साथ आपका डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करेंगे। एक तो है धोएगा और उसको इम्प्रूव भी करेंगे। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है त्रिफला का। अब घर में अगर बहुत लोग लेते हैं आज के घर में, आज के डेट पे, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो तो इसको ट्राई कर सकते हो। हम ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं जो देखो ट्राई करके देखो काम होता है कि नहीं होता है, ऐसे नहीं। अब सच्चे मन से जो देखिए, अगर एक बात जान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं ये खाता को, ये मान लीजिए मेरा एक खाता है, इसको उठाऊँ, मैं ये सोचते उठाऊँ कि या नहीं उठाऊँ, मतलब एक ही मन में पॉजिटिव नेगेटिव बार बार आ रहा है तो वो काम गलत होता है। अगर कोई काम जैसे हम लोग पूजा पाठ में निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ पूजा पाठ करते हैं भगवान का, वैसे ही शरीर को अगर सही सही सोचे, वैसे ही सोचे, जो एक मंदिर जैसे है, भीतर भगवान आके बैठेंगे, तो शरीर को साफ करना पड़ता है। नहाने का बात नहीं बोल रही हूँ, भीतर से, और मन को भी, क्योंकि मन जितना चंचल है, शरीर जितना चंचल है, तो भगवान आके बैठेगा नहीं, क्योंकि वो शांति का प्रतीक है। तो वैसे ही त्रिफला एक ऐसे चीज़ है, या नेचुरल जो चीज़ है, जैसे नीम का गारा ले लीजिए, एलोवेरा ले लीजिए, त्रिफला ले लीजिए, ऐसे जो चीज़ें मैंने नाम लिया,
जो इतना जान लीजिए, जो चीज़ हम लोगों के शरीर में अच्छा काम करते हैं ना, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, इतना तो तय है। क्योंकि टेस्ट का क्या है, टेस्ट तो जब तक इस पोर्शन में है तब तक टेस्ट है, जब नीचे उतर जाए तो कोई टेस्ट क्या है, खट्टा है, मीठा है या तीखा है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। जब तक इस पोर्शन में है तब तक हम लोग बोल सकते हैं। तो त्रिफला क्या करते हैं, शरीर को कोई भी इन्फेक्शन को भी वो दूर करते हैं, अपने लीवर को या इंटेस्टाइन को, लंग्स को, किडनी को, मतलब बहुत ही उसका जो हेल्थ है, हेल्थ को डेवलप करते हैं, उसका जो फंक्शन है, फंक्शन को डेवलप करते हैं। उसके साथ साथ बाकी जो गलत चीज़ें हैं उसको भी निकाल देते हैं। तो इसीलिए ये सारे चीज़ को घर में प्रयोग करके अपने आप को हम लोग खुद सही रख सकते हैं। बाकी तो देखिए डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, टेस्ट है, बहुत सारे चीज़ है, वो तो देखिए उस इन्वेस्ट का बात हो गया। मैं विदाउट इन्वेस्ट, मतलब छोटे मोटे इन्वेस्ट में अगर हम लोगों का शरीर अच्छा रहे तो इसमें तो गलत ही कुछ नहीं है या गलत कुछ नहीं है, यही हम बोलना चाहेंगे। लास्ट में तो ऑप्शन मेडिसिन का तो है ही, जो मेरा ये सारे चीज़ काम नहीं कर रहे। देखिए काम नहीं कर रहे बोलना सही नहीं है। अब अभी बोला, जो आप कैसे मन से खा रहे हो, मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपने ट्राई कर रही हो, मेरी बात सुनकर आपने कोई भी मेरे अभी जो वीडियो देख रहे हो, मान लीजिए 100 में से एक व्यक्ति बोला था चलो देख लेते हैं, अगर वो सच्चे मन से खाएंगे ना, ये साइकोलॉजी है। आप कोई भी साइकोलॉजिस्ट को पूछ सकते हो, कोई भी काम अगर हम लोग पॉजिटिव सोच के करें तो हम लोग को फ़ायदा मिलता है, और वही काम अगर नेगेटिव सोच के करें, होगा कि नहीं है चलो एक बार देख लेते, ऐसे सोच के करें तो आपका काम नहीं होगा। काम होने के लिए आपको उसको सही सिस्टम से लेना पड़ेगा, सही सोच से लेना पड़ेगा, क्योंकि सोच एक बहुत फैक्टर है आज के डेट पे, नहीं इंटर जीवन में हम लोगों का। जैसे हम लोग सोचते हैं ना, हम लोगों का ज़िंदगी वैसे ही बनते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हम लोगों का जैसे होता है ना, कहावत है, आपका जो नेचर है, आपका सराउंडिंग लोग भी वैसे ही होगा। गलत मत समझिए। मैं ये बोलना चाहूँ तो मान लीजिए कोई चोर है, उसका काम है चोरी करना, तो उसका दोस्त वगैरह सारी चीज़ देखिए, आसपास पे सराउंडिंग कहीं ना कहीं कोई गलत काम के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे हम लोगों का जैसे ज़िंदगी में सोच होता है, हम लोगों का ज़िंदगी वैसे ही बनता है, चाहे वो इंटरनल या एक्सटर्नली हो, या लोग भी वैसे ही जुड़ते हैं। तो इसीलिए बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ थोड़ा सा करके देखिए, जितना हो सके सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन अपने शरीर को डिटॉक्सीफाई कीजिए या डिटॉक्स कीजिए। देखिएगा आपका पहले से रिज़ल्ट बहुत बेहतर है, खाना सही से हजम हो पा रहा है, भूख लग रहा है, और बीच बीच में जैसे मैंने डिस्कस किया था, जे खाने के बीच में पानी मत पीजिए, खाने के अंत में भी पानी मत पीजिए। पानी पीना है तो शुरुआत में पी लीजिए, उसके बाद अगर खाना खाने के बाद आधा घंटा 45 मिनट्स या 40 मिनट्स आप जितना कंट्रोल कर सके, उसके बाद अगर खाना खाओगे तो कोई पानी पियोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उल्टा आपका फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारे चीज़ कीजिए। लास्ट में जो मेडिसिन हम बताएंगे, मैं जो खुद सजेस्ट करता हूँ, नक्स भूमिका तो है ही, लेकिन सिर्फ नक्स भूमिका से नहीं, अगर आप कालमेक के साथ भी ले सकते हो नक्स भूमिका, या चिलिडोनियम के साथ भी ले सकते हो नक्स भूमिका, या आप हाइडेस्टिस के साथ भी ले सकते हो। एक बात बोल दूँ, शुरुआत में एक कमेंट्स आया था, अभी भी मन में मेरा अच्छा नहीं, क्योंकि अच्छा देखिए, कमेंट्स करो, लाइक करो ना करो, मेरा अच्छा लगता है वीडियो बनाना, हम वीडियो बनाते हैं। जो नॉलेज भगवान ने दिया है उसको हम शेयर करना चाहते हैं। उसके बाद आप लोग कमेंट्स करो, लाइक करो, देखो ना देखो, लेकिन आज नहीं तो कल कोई ना कोई देखेगा, तो इसमें क्या होगा, एक स्टोरेज रहेगा, एक मतलब बाद में अगर लोग देखेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, या डिपेंड करता है आपका सोच कैसे है, आप कैसे क्या सोच रहे हो उसी के ऊपर। लेकिन मैं कभी किसी का चोरी करके नहीं, क्योंकि हाइडेस्टिक्स उन्होंने जो कमेंट्स किया था, मैंने कीर्ति सर का वीडियो कॉपी किया। हाइडेस्टिक्स क्या वही बोल सकते हैं यार, कोई नहीं। हाइडेस्टिक्स का अलग मतलब लाखों लोग वीडियो बना चुके हैं हाइडेस्टिक्स के ऊपर, जो इससे इंटेस्टाइन बहुत डेवलप होता है। तो ये कहाँ पे कॉपी हो गया? तो जाइए छोड़िए, मेरा काम है ये आप लोगों को सजेस्ट करना। नक्स भूमिका बहुत ही एक अच्छा मेडिसिन है, जो लीवर के लिए भी है, आपका इंडाइजेशन के लिए है, या उसके साथ साथ आपका इंटेस्टाइन के लिए हो। 30 पोटेंसी में हम लोगों को लेना चाहिए। उसके साथ हम कालमेक भी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि कालमेक एक ऐसे मेडिसिन है जो आपके भीतर कोई पैरासाइट्स भी है या कुछ भी ऐसे चीज़ है जो क्लीन कर देते हैं, और उसके साथ साथ डिटॉक्सीफाई भी करते हैं अपने लीवर और इंटेस्टाइन को।
और कभी कभी चिरता भी मिलता है, चिरता का भी मेडिसिन मिलता है, वो भी मदर पोटेंसी में लेना चाहिए, अच्छा चीज़ है। नहीं तो आप चिलिडोनियम को ले लीजिए। चिलिडोनियम लीवर का जो मतलब देखिए कालमेघ का और चिलिडोनियम का एक कॉम्बिनेशन होता है, इसको भी आप लेके अच्छा फ़ायदा मिल सकता है आपको, क्योंकि लीवर का जो एक काम नहीं तो नहीं है सिर्फ डाइजेस्ट करवाना नहीं, उसको मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करना पड़ता है, बाकी इम्यूनिटी को ग्रो करना पड़ता है, बहुत सारे काम होता है लीवर का। तो पूरा काम का जो फंक्शनल है उसको अगर फंक्शनल नहीं है उसको सही करना, कालमेघ और चिलिडोनियम बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो कोई भी एक कॉम्बिनेशन लेके आप देख सकते हो, लेकिन नॉक्स भूमिका को ज़रूर रखिए। कुछ लोग फ़ोन करते दादा नॉक्स भूमिका ले रही हूँ सही से काम नहीं कर रहा है, तो काम को आपको सही से डोज के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी जाके काम कर होगा। जो आप कैसे ले रहे हो, कितना टाइमिंग कितना सही है आपका, मतलब दिन में कितने बार, या डायरेक्ट ले रहे हो या पानी के साथ ले रहे हो, काम होगा नहीं बोलना सही नहीं है, काम होता है, आपको सही डोज के ऊपर ख्याल करना पड़ता है। चलिए आज इतना ही, बाकी चीज़ें बाकी दिन हम डिस्कस करेंगे। अब लोगों का प्यार मिल रहा है, फ़ोन कॉल्स आ रहा है, जितना मेरे समझ है मैं ज़रूर मदद करूँगा। चलिए आज इतना ही, नमस्कार।